नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है हमारे लिए, स्कूल योगपीठ परिवार के लिए। आज 18 सितंबर 2022 राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में स्कूल योगपीठ द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, आज 216वां महासत्र है। आज के मुख्य वक्ता उड़ीसा प्रदेश से उपस्थित हो चुके हैं श्री देवहोता योगाचार्य जी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने इस मंच पर। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वह श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 व 2 पर व्याख्यान होना है। इसके पूर्व जो महासत्र हुआ था वह परिचय पर हुआ था, व्याख्यान श्रीमद् भगवद गीता परिचय पर। तो आज उसी की श्रृंखला में अध्याय 1 व अध्याय 2 पर व्याख्यान होना है। और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम गणेश वंदना करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए हाथ जोड़कर ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपार्वतीं। हथेलियों का दर्शन करेंगे और कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का महासत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और कहीं न कहीं लाभदायक भी है सभी के लिए, क्योंकि गीता ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को पाने के बाद, ज्ञान अर्जन के बाद आप किसी भी समस्या से अगर ग्रसित हैं, आपके हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो आज के इस प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय के व्याख्यान को सभी लोग एकाग्र होकर सुने और देखें आज के इस फेसबुक लाइव चैनल स्कूल योगपीठ के माध्यम से। और निश्चित है कि जैसा हमारे द्वारा कहा गया है कि आपको जो है हर समस्या का निदान मिलेगा, तो वो मिलेगा। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और आइए अब हम चलते हैं सीधे श्री देवहोता जी के पास, वो अपना व्याख्यान आपको सुनाएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं ये सेशन कृष्ण वंदना से शुरू करने जा रहा हूँ। तो वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम लोग का जो इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हम लोग गीता जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। गीता मैं दोबारा उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्टली। गीता को मोक्ष शास्त्र बोला गया है और ये इसलिए है कि ये मोक्ष की ओर हम लोग को लेके जाता है। और जो ह्यूमन सफरिंग है, ह्यूमन लाइफ का जो सफरिंग है और जो एक चाह है कि हमें एक एवरलास्टिंग जॉय, हैप्पीनेस और पीस मिले, उसकी तरफ ये हमें ये मोक्ष शास्त्र लेके जाता है। फिर आगे हम लोग देखे थे कि कैसे भगवद गीता पूरे समाज को कैसे अपलिफ्ट करता है, कैसे मदद करता है और अपने जीवन में गीता का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, उसके बारे में हम लोग विचार किए थे। और फिर भगवद गीता एज ए टेक्स्ट, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी हम लोग डिस्कशन किए थे। तो इसमें
हम लोग एक श्लोक दोहराए थे भगवत गीता से, जो कि जिसमें कि ये वर्णन है कि जितना भी उपनिषद है, ऑल दी उपनिषद्स आर वो उसको दे रिप्रेजेंट द काउज, उसको कंपेयर किया गया है। ऑल द उपनिषद्स आर कंपेयर्ड विथ द काउज, और जिसमें कि दुग्ध गोपाल नंदन है। दुग्ध मतलब जो मिलकर है, तो वो गोपाल नंदन है, श्री कृष्ण है। और जो पार्थ है वो वत्स है, गाय का काफ है, बछड़ा है। और इसका जो विजडम है, गीता का जो विजडम है, जिसको कि डिवाइन मिल्क के साथ कंपेयर किया गया है, वो पहले तो अर्जुन को मिलता है, फिर दूसरे जो लोग इसके लिए जो इसके लिए ये ज्ञान पाने के लिए जो लोग एलिजिबल है, उनको ये ज्ञान मिलता है। और भगवत गीता एक अपना जो सनातन धर्म का जो 3 मेन टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है, जिसको कि प्रस्थान त्रयी बोल के बोला गया है, उसमें गीता इज वन ऑफ देम। और बाकी गीता का जो है, गीता महाभारत का 6th चैप्टर वो भीष्म पर्व बोला गया है। वो भीष्म पर्व का 23rd से 40th चैप्टर में भगवत गीता का स्थान है। भगवत गीता में 18 टोटल अध्याय है, और जिसमें 700 वर्सेस है। और जितना भी उसमें वो 700 वर्सेस में 574 जो वर्सेस है, वो 574 वर्सेस श्री कृष्ण जी भगवान का है। इसीलिए वो 574 श्लोक को मंत्र भी बोला जाता है। और भगवत गीता का जो ऑथरशिप है, उसके लिए उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। एक ट्रेडिशनल स्कूल है जो कि महर्षि व्यास को गीता का ऑथर बताया गया है। और एक स्कूल है जिसको विच इज हेडेड बाय स्वामी विवेकानंद, उसमें शंकराचार्य को गीता का ऑथर बोल के बोला गया है। गीता has influenced not only the Indian minds, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, केवल इनको ही नहीं, बाकी बहुत सारे वेस्टर्नर्स को भी ये इन्फ्लुएंस, काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। और भगवत गीता एक ऐसा संस्कृत, इट इज द फर्स्ट संस्कृत बुक जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था 1785 में, 1785 में, बाय चार्ल्स विल्किंस। और भगवत गीता के ऊपर बहुत लोग, बहुत इमिनेंट पर्सनालिटीज कमेंट्री लिखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम शंकराचार्य टू रामानुजाचार्य टू माधवाचार्य। और ये लोग अपने अपने एक फिलोसॉफी एस्टेब्लिश किए हैं आगे जाकर। और जो मॉडर्न कमेंटेटर्स हैं, उसमें बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, श्रीधर स्वामी, इनका नाम आता है। और भगवत गीता का जो नॉलेज है और यूजफुलनेस है, वो बहुत ही महान है। भगवत गीता का जो कंट्रीब्यूशन है टू द इंडियन एज वेल एज द वेस्टर्न सोसाइटीज, वो बहुत ही मतलब उसका कोई तुलना नहीं है। इसीलिए इसको भगवत गीता का जो नॉलेज है, उसको चिंता अपना बोला गया है कि कल्पतरु के साथ कंपेयर किया गया है, और चिंतामणि के साथ कंपेयर किया गया है, कामधेनु के साथ कंपेयर किया गया है। जो कि जैसे कल्पतरु जो है वो हम सबको पता है कि वो विश फुलफिलिंग ट्री है, कामधेनु जो है वो विश फुलफिलिंग काव है, वैसे चिंतामणि विश फुलफिलिंग जेम है।
ऐसा करके भगवत गीता को कंपेयर किया गया है। अभी भगवत गीता में जैसे पहला अध्याय में हम लोग जाएंगे, तो पहला अध्याय में क्या होता है कि अर्जुन बिकेम वेरी डिस्कॉन्टेंट। ये थोड़ा मैं इससे पहले एक शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड बता देता हूँ। क्या होता है कि धृतराष्ट्र was blind, so he could not rule the kingdom. इसलिए उनका जो छोटा भाई है पांडु, वो ही became the king of the state. फिर जब when पांडु died, तब क्या होता है कि उनका जो बच्चे लोग पांडवास जो रहते हैं और धृतराष्ट्र का जो बच्चे लोग रहते हैं कौरवास, वो सब छोटे छोटे रहते हैं। तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग they were unable to manage the state of the affairs of the country, उस टाइम में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भीष्म पितामह को दिया जाता है। और जब वो लोग फिर बड़े हो जाते हैं तो दुर्योधन wanted to become the king by ousting युधिष्ठिर जो वो कैसे भी करके आउट करके वो खुद किंग बनना चाहता है दुर्योधन। बट जो पब्लिक ओपिनियन था या वहां पे उनका जो मिनिस्टर्स लोग थे, वो लोग दुर्योधन को नहीं चाहते थे, युधिष्ठिर को चाहते थे। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि आप ये जो किंगडम है इसको दो भाग में बांट दीजिए, एक कौरव को दे दीजिए, एक पांडव को दे दीजिए। तो वैसे ही होता है, कौरव लोगों को एक पोर्शन दे दिया जाता है और पांडव लोगों को एक पोर्शन दे दिया जाता है। तो इसमें फिर क्या होता है कि पांडव लोग फिर अपना जो इंद्रप्रस्थ है उसको काफी डेवलप कर लेते हैं और काफी वहाँ पे उनका जो शासन पद्धति रहता है वो बहुत उच्च कोटि का रहता है। वहाँ पे बहुत कुछ इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो लोग करते हैं। तो इससे दुर्योधन वो जेलस, he became jealous of the prosperity। तो वो क्या सोचता है कि वो कैसे पांडवास को खत्म करके उस पे वो पूरा साम्राज्य में राजा बनेगा। वो उसके लिए वो उसका प्लान बनाता है और प्लान बना के वो उनको गेम ऑफ डाइस में इनवाइट करता है कि भाई आओ हम लोग इसको खेलते हैं। और उसमें वो छल से उनको पांडवास को हरा देता है और उसमें पांडवास को 12 साल जंगल में रहने का डिसाइड होता है। तो लोग पांडवास लोग हार जाते हैं तो 12 साल वो जंगल में रहेंगे और 1 साल इनकॉग्निटो रहेंगे करके, मतलब अज्ञातवास में रहेंगे, ऐसा करके डिसाइड फाइनल होता है। तो ये जो 12 साल और 1 साल 13 साल का जो पीरियड होता है, ये 13 साल का पीरियड खत्म होने के बाद युधिष्ठिर आते हैं कि भाई तुम मेरा जो इंद्रप्रस्थ था उसको वापस कर दो, हम लोग फिर से यहाँ पे शासन करेंगे। तब क्या होता है कि वो दुर्योधन उनको मना कर देता है। जब मना करता है तो फिर ये जो बैटल होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, वो फिर शुरू होता है। और ये जो पहला जो अपना जो भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जो पहला श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यजुस्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वता संजय। इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र किसको बोला गया है? धर्म क्षेत्र इज द प्लेस जहाँ पे धर्म को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन मिलता है, या जहाँ पे इट इज ए फील्ड ऑफ राइचियसनेस, जहाँ पे हर सही चीज होता है, धर्म क्षेत्र जहाँ पे धर्म को मान्यता दिया जाता है, धर्म का रक्षा किया जाता है, धर्म को बड़ा माना जाता है, उसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। और ये जो धर्म का जो बात है, धर्म द क्वालिटी ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये केवल मनुष्य इट इज स्पेशल टू द ह्यूमन बींग्स, ये मनुष्य को ही दिया गया है। ये एनिमल्स लोगों के पास ये जो क्वालिटी नहीं है कि क्या चीज राइट है और क्या चीज धर्म है, क्या चीज अधर्म है, ये डिसाइड करने का उनको क्वालिटी नहीं दिया गया है, ये केवल मनुष्य के पास है। तो हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है, इसमें थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा वी कैन ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और वी कैन ब्रिंग जॉय इन आवर लाइफ। तो धर्मा इसके लिए अपना एक अच्छा लाइफ के लिए हम लोग धर्मा का इम्पोर्टेंस है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब द लैंड ऑफ द कुरुज। कुरुक्षेत्र को और एक कुछ जगह में तप क्षेत्र भी बोला गया है, द लैंड ऑफ फिनांस, जहाँ पे ऑफ डिसिप्लिन बोल के भी तप जहाँ पे तप करते थे ऋषि लोग, वो तप क्षेत्र भी बोला गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव। समवेता मतलब असेंबल हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। युद्धोत्सव डिजायरस टू फाइट, मतलब लड़ने के लिए जो कौरवस और पांडवस ये लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। फिर बोलते हैं कि मामका पांडवास चैव। मामका मतलब मेरे जो लोग हैं, जो कौरव हैं और पांडवा, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो मामका जो वो बोलते हैं, ये मेरे लोग बोल के बोलते हैं, ये जो सेंस ऑफ माइंडनेस यहाँ पे अहंकार को सूचित करता है। मेरे लोग करके जो धृतराष्ट्र बोलते हैं, वो अहंकार को सूचित करता है, और अहंकार ही सब पाप का कारण है। तो यही सेल्फिशनेस, कौरव लोगों का यही सेल्फिशनेस उनको पावर का मतलब उनको जो पावर चाहिए करके जो उनका जो लोभ है या वो जो प्यास है, वो वही सेल्फिशनेस और पावर ऑफ लव, लव ऑफ पावर को, यही उनका डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है। ये उनको गलत रास्ता में ले जाता है, और गलत रास्ता में जाके अंतिम में उनका अंत होता है। और सेल्फिशनेस इसलिए उनको होता है, उनको सेल्फिशनेस से वो प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए उनको, क्योंकि उनका नॉलेज, उनको सच्चाई का नॉलेज ऑफ ट्रूथ उनके पास नहीं रहता है, और उनके पास डिस्पैशन भी नहीं रहता है। इसीलिए ये सेल्फिशनेस उनको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है। और यहाँ पे संजय जो है, वो संजय का आक्षरिक मीनिंग ये है कि जो लाइक और डिसलाइक को ओवरकम कर लिया है, और जो इम्पार्शियल है, जो किसी के तरफ नहीं है, जो इम्पार्शियल है, उसको संजय मतलब इसका अक्षरिक मीनिंग यही है। और
उनको संजय को ये चीज पूछते हैं। तो फिर संजय उनको रिप्लाई में बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है, मतलब जैसे कौरव और पांडवर्स हाउ दे हैव कम टुगेदर, और कैसे क्या सीन है वहां पे, वो सब धीरे धीरे करके वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र के सामने। अब अर्जुन क्या होता है कि अर्जुन बोलते हैं कृष्णा, उनके सारथी जो हैं, उनको बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि ये जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके साथ कौन कौन, उनके तरफ से कौन कौन युद्ध करने आए हैं करके मैं देखना चाहता हूं। आप मुझे ये कौरव और पांडव दोनों के बीच में ले चलिए। तो फिर उनको लॉर्ड श्री कृष्णा उनको लेके चलते हैं और एकदम कौरव और पांडव लोगों के बीच में, सेना के बीच में उनको, उनका जो रथ है उसको खड़ा करते हैं। और अर्जुन तक देखते हैं कि सब पितामह और आचार्य और अंकल, भाई, भ्राता, पुत्र, पौत्र मतलब ग्रैंडसन, ये लोगों को वो सामने में देखते हैं। अर्जुन ये देख के अर्जुन घबरा जाते हैं। वो उनका जो मतलब हाथ पैर कांपने लगता है, मुंह अपना जो माउथ है वो ड्राई होने लगता है और बॉडी शेक होने लगता है। ऐसा होके स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन में, डिस्ट्रेस सिचुएशन में आ जाते हैं। और ऐसे ही होता है जो हम लोग कोई बहुत बहुत परेशानी वाला कोई सिचुएशन में यदि हम लोग कोई आ जाते हैं तो ऐसे ही होता है, हम लोग भी कांपने लगते हैं, हम लोग का शरीर कांपने लगता है और मुंह सूख जाता है, ऐसा करके। तो फिर वो बोलते हैं कि कृष्णा को कि नहीं, मुझे यहाँ पे युद्ध नहीं करना है और ना मुझे कोई राज्य चाहिए, ना मुझे कोई खुशी चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए और मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और जिनके लिए मैं अपना ये साम्राज्य चाहता था, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे जो पुत्र है और पौत्र है, उनके लिए ही तो मैं ये जो राज्य चाहता था, साम्राज्य चाहता था। और उन्हीं के साथ ही फाइनली मुझे लड़ाई करने पड़ रहा है। तो मुझे ये लड़ाई नहीं लड़ना है, या मैं इनको मार नहीं सकता। और तभी लॉर्ड कृष्णा फिर उनको जो ज्ञान देते हैं कि उनको पहले बताते हैं कि जो नॉलेज ऑफ हम लोग का जो सेल्फ है उसका नॉलेज, उनको उसका ज्ञान देते हैं। और उसके बाद में कर्म योग के बारे में बताते हैं और जो उसमें जो फ्रूट्स ऑफ एक्शन है उसको कैसे रिनाउंस, उसको कैसे छोड़ना है कर्म योग में, वो उसके बारे में बताते हैं। और फिर अपना जो सेंसेस है उसको कैसे कंट्रोल करें, अपना माइंड को कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने जीवन में कंसंट्रेशन और मेडिटेशन को लेके आए, ये सब के बारे में बात करते हैं। फिर अपना जो विभूति है उसके बारे में बात करते हुए वो अपना विश्व रूप
का दर्शन करवाते हैं। ऐसा करके गीता का जो नॉलेज है वो आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है कि अर्जुन becomes very despondent, seeing his kith and kin, अपने भाई बहन, अपना भाई चाचा, अपना ग्रैंडफादर और पुत्र पुत्र ये लोग को देख के वो परेशान हो जाते हैं और वो अपना जो गांडीव है उसको नीचे रख के वो छोड़ के चले जाना चाहते हैं। तो फिर ऐसा ये सीन में एक श्लोक है जो चैप्टर 2 में है। चैप्टर 2 का जो पहला श्लोक है, तम तथा कृपया विस्तम अश्रुपूर्ण पुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो उनका यहाँ पे क्या कैसा परिस्थिति है वो वर्णन किया गया है। जो वो दुखी हो जाते हैं, अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और उनका आंख जो है वो आईज आर फिल्ड विथ टीयर्स और एंड ट्रबल्ड और बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो ही वाज वेरी मच डिप्रेस्ड और उनको देख के मधुसूदन उनको बताते हैं कि तुम ऐसे डू नॉट, कि तुम अनमैनलीनेस अपना जो है उसको छोड़ो और अपना जो फेंट हार्टेडनेस है ये बचपना तुम छोड़ो और उठो, गांडीव लेके अपना जो धनुष बाण है उसको लेके उठो और युद्ध करो। ऐसा करके उनको बोलते हैं। तभी अर्जुन बोलते हैं कि मैं कैसे अपना जो पितामह भीष्म है उनको कैसे, या अपना जो आचार्य है द्रोण आचार्य उनको कैसे, जो कि जिनको कि मैं पूजा करते आ रहा था उनको मैं कैसे, उनके ऊपर कैसे मैं तीर चलाऊं। ऐसा करके वो कृष्ण को पूछते हैं। तो बोलते हैं कि ये लोगों के ऊपर बाण चलाने से अपना जीवन एक भिक्षुक का जीवन जी लेना उससे काफी बेहतर है। और मैं उनको मार के या उनका जीवन लेके उनका हत्या करके मैं अपना राज्य पाना नहीं चाहता। ऐसा करके वो बोलते हैं। तो फिर चैप्टर 2 का जो 7वां श्लोक है उसमें वो बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मुझे अपना जो ड्यूटी है वो ड्यूटी के बारे में आप मुझे बताएं और क्या मेरे लिए अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ। वो अपने को शिष्य बताते हैं और बोलते हैं कि मुझे आप सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपके पास अपने आप को समर्पण करता हूँ। ऐसा करके अर्जुन उनको टूट पड़ते हैं, एकदम टूट के ये कृष्ण को ये चीज पूछते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे उनको, अर्जुन इज नॉट आस्किंग फॉर एनी मेटाफिजिक्स, मतलब कोई उनको थियोरेटिकल नॉलेज के लिए वो नहीं पूछते हैं। वो पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए वो आप बताएं। एज अ मैन ऑफ एक्शन उनको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल इनपुट्स वो उनको मांगते हैं। और ऐसे कृष्ण को बोल के वो बोलते हैं कि मैं ये युद्ध को त्याग कर रहा हूँ और देन ही बिकम्स साइलेंट। वो अर्जुन बिकम साइलेंट। तभी श्री कृष्ण हंस के उनको फिर अपना जो
ज्ञान है, भगवद गीता में जो ज्ञान है वो शुरू होता है 11th वर्स ऑनवर्ड्स। तो 11वां श्लोक से शुरू होता है, उनका जो ज्ञान का शेयरिंग है वो 11 वर्स से शुरू होता है और तब तक यही होता है। और जो नॉलेज है, नॉलेज फ्लो करता है जब एक जो स्टूडेंट है वो जब एक क्वेश्चन पूछ के वो जब साइलेंट हो जाता है, जब शांत हो जाता है, जब रिसीव करने के लिए वो तैयार हो जाता है, तभी ज्ञान फ्लो करता है। और जितने भी सारे उपनिषद हैं या जहाँ पे भी ज्ञान का वर्णन हुआ है, उससे पहले कोई ना कोई गुरु को या अपने पिता को या किसी को कुछ क्वेश्चन अपना जिसमें जो क्वेश्चन उनको उनके मन में रहता है, वो कुछ गहरा क्वेश्चन, वो उनको क्वेश्चन पूछते हैं और खुद चुप हो जाते हैं, खुद साइलेंट हो जाते हैं, तभी सामने वाला जो गुरु है वो अपना ज्ञान दे पाता है और जो ज्ञान पाने के लिए जो उत्सुक रहता है वो भी वो ज्ञान को रिसीव कर पाता है। फिर तो 11th श्लोक है, 11th श्लोक में लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं, असोच्यान शत्रुतत्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नाम सोचन्ति पंडिताः। ऐसा करके लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं। तो इसमें ये बोलते हैं कि तुम जिनके लिए दुखी हो रहे हो वो दुख उनके लिए तुमको दुख नहीं करना चाहिए। और तुम ये जो ज्ञान का भाषा बोल रहे हो, ये ज्ञान का भाषा से तुम नहीं समझ में आता है कि तुम ज्ञान का भाषा तो बोल रहे हो, बाकी तुम कर और कुछ दूसरा रहे हो या समझ और कुछ दूसरा रहे हो। तो जो ज्ञानी है वो कभी नाम सोचन्ति पंडिता, जो पंडिता है वो कभी गतासुन अगतासुंश्च, मतलब जो चला गया है या जो अभी तक नहीं गया है, मतलब जो ऑलरेडी डेड है या जो लिविंग पर्सन है, उसके लिए वो दुखी नहीं होता है। ऐसा करके वो उनको बोलते हैं। तो जो जिनको कि सेल्फ का ज्ञान है, सेल्फ का नॉलेज है, वो ज्ञानी है, वो उनको पंडित बोला जाता है। और वो लोग ना ही कोई जीवित के लिए दुखी होते हैं, ना ही कोई मृत व्यक्ति के लिए वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सेल्फ है, जो आत्मन है, वो इमॉर्टल है, उसका कोई शुरुआत नहीं हुआ कभी, या उसका कभी अंत नहीं होगा। जिसका शुरुआत होता है उसी का ही अंत होता है, जिसका शुरुआत नहीं है उसका कोई अंत होने का कोई कारण नहीं है। और जो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसका मृत्यु क्या होगा। ये चीज एक ज्ञानी, एक पंडित, जिसको कि सेल्फ का नॉलेज है, जिसको आत्मन का नॉलेज है, जो आत्मन को अपने अनुभूति पे लाया है, अनुभूति में लाया है, वो उसको ये ज्ञान है। मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। और जब उसका जन्म हो, एक जो शरीर का जब जन्म होता है, तब ये 5 तत्व मिलके उसका इंटीग्रेशन से एक शरीर बनता है। और जब
किसी का डेथ होता है तो ये केवल वो 5 तत्व बिखर जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है वो 5 तत्व। जब ये शरीर जैसे एक हम लोग शर्ट पहनते हैं, वो शर्ट कुछ साल पहनने के बाद जैसे वो वर्न आउट हो जाता है या उसमें वो पहनने लायक नहीं रहता है, वैसे ही ये शरीर जो है, जो 5 तत्व से बना है, ये 5 तत्व फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाता है। ऐसा करके जो 5 तत्व हैं ये सब अपने सोर्स में लौट के चले जाते हैं। पर जो सेंट्रल है अपना लाइफ में, जो कि कभी, जिसका कि कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। वो उसका ना कभी शुरुआत हुआ था, ना कभी उसका अंत होने वाला है। वो सदियों से, मतलब उसका अनंत काल से वो वैसे ही फ्लो होते चला जा रहा है। और ये एक बॉडी, उसके बाद दूसरा बॉडी, उसके बाद तीसरा बॉडी, ऐसा करके एक बॉडी के बाद एक बॉडी वो लेता जाता है। फिर जो 12 नंबर श्लोक है उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं, नत्वे वाहं जातुना नत्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसमें लॉर्ड कृष्णा ये बोलते हैं कि मैं, तुम और यहाँ पे तुम जितने लोगों को देख रहे हो, ये ना ही कोई टाइम में नहीं थे या आगे ऐसा कभी ऐसा कोई टाइम आएगा कि वो लोग नहीं रहेंगे। ये तो है, कुछ आवाज आ रहा है। तो लॉर्ड कृष्णा जो है, ये सेल्फ का जो इमोर्टैलिटी है, आत्मन का जो इमोर्टैलिटी है, इसका जो मतलब नॉन सीजिंग नेचर जो है, ये कभी इसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसका कभी खत्म नहीं होता है, इसका कोई एंड नहीं है, वो यहाँ पे सूचित कर रहे हैं। जितने भी लोग तुम देख रहे हो अर्जुन, ये लोग पहले भी थे, मतलब उनका जो आत्मन है, उनका जो सेल्फ है, वो पहले भी था और उनका आत्मन इसके बाद भी रहेगा। तुम इन लोगों के अंदर पीछे ये जो काया तुम देख रहे हो, ये काया के पीछे जो है उसको तुम देखो, उसको तुम समझो, तब तुमको समझ में आएगा कि ये लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जो डिस्ट्रैक्शन होने जा रहा है, जो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो तो केवल ये पंचभूत वाला शरीर है। ऐसे करके उनका जो सोल का जो इम्परमेंस है, इम्पेरिशेबल नेचर है, वो उसको, उनको, अर्जुन को उसके बारे में समझाते हैं। 13 नंबर श्लोक में वो बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें बोलते हैं कि जैसे ये बॉडी एक आत्मन बॉडी में एंटर करने के बाद उसका चाइल्डहुड भी एक्सपीरियंस करता है, उसका यौवन यूथ का टाइम भी एक्सपीरियंस करता है, उसका जरा मतलब ओल्ड एज भी एक्सपीरियंस करता है। वैसे ही ये जैसे जो एक आत्मन है, वो डिफरेंट फेज, बॉडी का जो डिफरेंट फेज है, चाइल्डहुड है, उसके बाद यूथ है, उसके बाद ओल्ड एज है, ये सब में सबको एक्सपीरियंस करता है। वैसे ही ये तीसरा के बाद, ये ओल्ड एज के बाद फिर से वो दूसरा शरीर में चला जाता है और उसमें फिर
वही चाइल्डहुड और यूथ, फिर ओल्ड एज, ऐसा करके आता है। फिर उसके बाद और एक शरीर में चला जाता है जिसमें कि वो फिर से वही चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज को एक्सपीरियंस करता है। तो इसमें जो एक जो जो एक फर्म मैन है, एक जो जो अपना इसको जो समझ लिया है, जो ज्ञानी है, वो इससे विचलित नहीं होता है। ये जो शरीर का त्याग जो होता है, शरीर बिखर जाता है, उसमें वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर क्षय होता है, और उससे परे भी एक चीज है जिसका कि कभी क्षय नहीं होता है, और वही रियल है जो जो व्हाटएवर इज इटर्नल, दैट इज रियल। और जो इटर्नल नहीं है, जो जिसका कि कभी भी अंत आ सकता है, वो रियल नहीं है। ये एक ज्ञानी के पास ये समझ होता है। फिर 14 नंबर श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें बोलते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तम स्थिति शवा भारत। ये जो हम लोग का जो कॉन्टैक्ट ऑफ सेंस है, मतलब हम लोग जो शीत उष्ण सुख दुख, शीत मतलब कोल्ड, उष्ण मतलब जो हीट है, और सुख दुख प्लेजर और पेन है, ये सब का जो अनुभूति हम लोग करते हैं, इसका एक बिगिनिंग है और इसका एक एंड है। ये सब इम्परमानेंट है। जो भी तुम सेंस ऑब्जेक्ट को अनुभूति करते हो, ये सब इम्परमानेंट है, और इसको तुम ब्रेवली उसको सामना करते जाओ या उसको पार करते जाओ और इससे परे चलते जाओ, ऐसा करके वो उनको समझाते हैं। फिर सोलह नंबर श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें लॉर्ड कृष्णा ये बोलते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये हम लोग पहले समझेंगे, ये आधा मैं बताया। जो अनरियल है, मतलब ये जो शरीर है वो अनरियल है, ये कभी था ही नहीं, और देयर इज नो और जो सत्य है, जो रियल है, वो हर समय, उसका कभी अंत नहीं हुआ है, वो हर समय रहा है। जो आत्मन है वो सत्य है, क्योंकि वो कभी क्षय नहीं होता है, वो सदा रहता है। और जो चीज सदा नहीं रहता है, वो जिसका की कोई गारंटी नहीं है, वो उसको मिथ्या बताया गया है, या उसको सत्य नहीं बोल के अनरियल बोल के बोला गया है। जो अनरियल है वो कभी था ही नहीं, ऐसा करके वो समझाते हैं कि जो अनरियल है वो कभी था ही नहीं, और जो रियल है वो सदियों से या
अनंत काल से, अनंत समय से वो रहा है और रहेगा भी। उसका सेकेंड सेंटेंस में 16 नंबर जो श्लोक है, मंत्र है, उसका सेकेंड सेंटेंस में बोला गया है उभयरोपि दृष्ट नात्यस्त्व अनायास तत्वदर्शिभिः, ऐसा करके वो बोला गया। उभयरपि दृष्टान्तास्त्व अनायास तत्वदर्शिभिः। इसका मतलब ये है कि जो द ट्रुथ अबाउट बोथ ऑफ देम, जो सत्य है और जो असत्य है, हैज बीन सीन बाय द नोअर्स ऑफ द ट्रुथ। जो लोग जो सच्चाई को जानते हैं वो इसके जो सच्चाई है और जो असत्य है, इसमें जो फर्क है, वो फर्क को वो जो नोअर ऑफ ट्रुथ है, जिनको की सच्चाई मालूम है, उनको इसका ज्ञान है। जो हर समय चेंज होता है वो अनरियल है, और जो कांस्टेंट है, जो परमानेंट है, वो रियल है। इसका ज्ञान जिसको है, जो सच्चाई को जानता है, वो उसको समझ पाया है। फिर 18 नंबर श्लोक, अंतबंत इमे देहा नित्याश्युक्तः शरीरिणः। इसमें ये समझाते हैं कि ये जो बॉडी जो है, ये बॉडी के अंदर जो उसके पीछे जो है, जो सेल्फ है, जो आत्मन है, वो इटर्नल है, वो इंडिस्ट्रक्टेबल है और इमेजरेबल है। इटर्नल है, उसका कोई अंत नहीं है। इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। और इमेजरेबल है, उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। और जो शरीर है उसका एक अंत है। इसीलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो, जिसको जो सेल्फ है, जो आत्मन है, वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, वो इटर्नल है, वो इमेजरेबल है। और जो शरीर है उसका अंत आज नहीं तो कल उसका अंत होगा, तो उसलिए तुम युद्ध करो, ऐसा करके वो अर्जुन को समझाते हैं। तो इसमें हम जब कोई इसको पढ़ने जाता है, भगवत गीता को पढ़ने जाता है, तो इसका जो महत्व है, भगवत गीता का जो महत्व है, इसका ये जो इमोर्टैलिटी का जो ज्ञान है, ये इमोर्टैलिटी का जो ज्ञान से हम लोग को जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, ये इमोर्टैलिटी का जो ज्ञान है, इसको इससे हम लोग क्या समझेंगे। इसलिए इससे जो ज्ञान हम लोग को मिलता है वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी वैसे ही मतलब किसी को कोई अपना शत्रु है तो उसको मार दे, या युद्ध के लिए उनको वो लॉर्ड कृष्णा युद्ध करने बोल रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो या कोई वायलेंस करो, ऐसा सोचना हमारे लिए गलत है।
इससे ये समझ में आता है कि जो शरीर है वो डिस्ट्रक्टेबल है, उसका एक अंत है, और जो आत्मन है वो अनंत काल से वो चला आ रहा है, उसका कोई अंत नहीं है, वो आत्मन का कोई अंत नहीं है। ये हम लोग को समझ में आ रहा है, ये हम लोग को समझना चाहिए। और हम लोग का जो कर्म है, जो कर्म हम लोग को दिया गया है, एक जैसे हम लोग पहला दिन भी वो डिस्कशन किए थे कि रोड में कोई किसी को मार देता है तो उसको मर्डर बोला जाता है। बाकी एक बैटल फील्ड में जब एक सोल्जर दूसरा सोल्जर को मारता है तब उसको मर्डर नहीं बोला जाता है, उसको हम लोग ब्रेवरी के लिए हम लोग उनको प्राइज देते हैं, उनको सम्मान वो सोल्जर को मिलता है। तो ये दोनों वही मारने वाला काम है। बाकी एक में सेल्फिशनेस छुपा हुआ है और दूसरा में सेल्फलेस सर्विस छुपा हुआ है। जो काम उनको दिया गया है एक सोल्जर को, वो उस सोल्जर का काम है लड़ाई करना, लड़ाई करके अपना देश का रक्षा करना, और वो सेल्फलेसली अपना जीवन को त्याग, मतलब तो अपना जीवन चला जाएगा, अपना लाइफ रिस्क लेते हुए एक सोल्जर लड़ाई करता है, जिसमें कि उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहता है। सेल्फिशनेस इसमें कुछ रहता नहीं है। तो वो अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको त्याग करके वो लड़ाई करता है। तो इसमें जो निष्काम कर्म के को हम लोग समझेंगे कि जो काम हम लोग को दिया गया है उसको हम लोग सेल्फलेसली उसको करेंगे। तब वो काम कोई भी काम हो, वो काम मतलब वो हम लोग को अपलिफ्ट कराएगा, वो हम लोग को योग का रास्ता में लेके जाएगा। और ये जो इमोर्टैलिटी का जो ज्ञान है, इसको देते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है 23 नंबर श्लोक, जिसमें कि ये सभी को पता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ति आपो ना शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि मतलब इसको कोई शस्त्र ना काट सकता है, नैनम दहति पावका, ना इसको अग्नि जला सकता है, ना चैनम क्लेदयन्ति आपो, ना इसको पानी भिगा सकता है, ना शोषयति मारुतः, ना इसको जो हवा है ना इसको कभी सुखा सकता है। जैसे हवा पानी को सुखा देता है वैसे ना इसको कभी सुखा सकता है। तो ये जो सेल्फ है, ये बार बार वही एक ही चीज लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बोलते आ रहे हैं कि ये जो सेल्फ है ये सेल्फ इंडिस्ट्रक्टेबल है, और ये बहुत ही एक ऐसा सूक्ष्म चीज है कि इसका कभी अंत नहीं है। ये इसका कभी अंत हुआ ही नहीं है। और तुम जिसको जो ये युद्ध करने जा रहे हो, ये युद्ध में तुम किसी को यदि तुम अपना ड्यूटी करते हुए किसी को तुम मार रहे हो, तो वो उसमें तुम उसका जो आत्मन है, तुम उसका जो रियल नेचर है, वो रियलिटी को तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम ये जो शरीर है, ये शरीर जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रक्टेबल है, आज नहीं तो कल इसका डिस्ट्रक्शन होना ही है, उसको ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और
करके वो उनको समझाते हैं। तो बाकी उनको ये भी बोलते हैं कि ये जो काम है, ये काम तुम, ये मेरा काम समझ के तुम करो, ये तुम्हारा, इसमें कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये काम मेरा है और इसको तुम मेरा काम समझ के करो, जो कि तभी तुम कर्म योग को पा सकोगे। ऐसा करके वो लॉर्ड कृष्णा उनको समझाते हैं। बाकी का जो द्वितीय अध्याय का जो आगे वाला श्लोक है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का महासत्र, जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि अध्याय 1 व अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता का जो व्याख्यान था वो श्री देवता जी के द्वारा संपन्न हुआ, और कहीं न कहीं हर चैप्टर वाइज अगर हम इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और यह हमारा जो लाइव चैनल है उसके बाद आपको यूट्यूब चैनल पर भी हमारा ये वीडियो मिलेगा, और जितने भी हमारे ये महासत्र वेबिनार हो रहे हैं लगातार, इनको हम वीडियो यूट्यूब के माध्यम से भी शेयर करते हैं, तो इसके द्वारा भी आप इसको रिपीट सेशन भी देख करके आप इसका ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। आज के इस महासत्र के लिए मैं जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ श्री देवता जी का, और आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा। आइए सभी कमरकर्दन सिद्धि करें और शांति पाठ करें। इसके लिए ध्यानात्मक आसन में रहते हुए 3 बार जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग चेहरे पर दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज का महासत्र बहुत ही सुंदर रहा, और पुनः धन्यवाद करता हूँ देवता जी को। और अगले अध्याय के लिए हम फिर मिलते हैं अगले रविवार श्री देवता जी के साथ। तब तक के लिए आज का यह महासत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।